नुपुर बताइए, आज कौन कौन सी आईपीओ खुली हुई हैं, कुछ लिस्टिंग भी हो रही है, क्या कुछ हो रहा है बाजार में? बिल्कुल, काफ़ी सारे आईपीओ का अपडेट है और आईपीओ की तो एक्चुअली बारिश होती हुई दिख रही है। साल खत्म होने से पहले इनोवा कैपटप का भी आज आईपीओ ओपन हो जाएगा, तो होपफुली ये लास्ट हो इस साल का। लिस्टिंग में आप आइनॉक्स इंडिया की आज लिस्टिंग होते हुए देखेंगे। सब्सक्रिप्शन देखिए तो 61 टाइम्स ये आईपीओ बढ़ते हुए नजर आता है। आज इनोवा कैपटप का जो आईपीओ है वो खुल जाएगा। 26 दिसंबर तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। प्राइस बैंड देखें तो 426 से 448 के आसपास की। इशू साइज 570 करोड़ का है, जिसमें से ओएफएस 250 करोड़ के आसपास का है। कंपनी ने एंकर बुक के जरिए करीबन 170 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें एसएसए प्रूफ फंड, कोटक महिंद्रा फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और बंधन बैंक जैसे नाम आपको नजर आएंगे। आजाद इंजीनियरिंग, जिसका आज दूसरा दिन है और अब तक देखें तो करीबन 3 गुना तक यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखा है। एनआईए में 6 गुना का सब्सक्रिप्शन है, रिटेल में 4 और एम्प्लॉयज भी देखें तो 2 गुना से यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए नजर आए। हैप्पी फोर्जिंग पे रखनी है नजर, आज ये आईपीओ बंद हो जाएगा। अब तक देखें तो 7.5 गुना ये आईपीओ भरते हुए दिखा। एनआईए में 16.5 गुना का सब्सक्रिप्शन आया है और रिटेल भी देखें तो 7.5 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए नजर आया। क्रेडो ब्रांड्स, मुफ्ती जिसके ब्रांड है, वो भी आज आईपीओ बंद हो जाएगा। इसका टोटल सब्सक्रिप्शन अब तक 7 गुना आपको दिखेगा। एनआईए में 11.5 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए दिखा है और रिटेल में भी देखें तो 9 गुना सब्सक्राइब होते हुए अब तक नजर आया। आरबीजेड ज्वेलर्स, ये भी आईपीओ आज बंद हो जाएगा। टोटल अब तक 7 गुना बढ़ते हुए दिखा है। क्यूआईबी में 5% सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखा। एनआईए में 3.5 गुना का सब्सक्रिप्शन है और रिटेल भी 13 गुना बढ़ते हुए नजर आया। सूरज एस्टेट, ये आईपीओ बंद हो चुका है। टोटल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 16 गुना यहाँ पे आपको दिखेगा। क्यूआईबी में 24, एनआईए में 19 और रिटेल भी देखें तो 9 गुना सब्सक्राइब होते हुए नजर आया। मुथूट फिन माइक्रोफिन में का आईपीओ भी बंद हो चुका है। टोटल सब्सक्राइब हुआ ये 11.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। क्यूआईबी में 17.5, रिटेल 7.5 गुना बढ़ता हुआ नजर आया। और लास्ट में मोती सन्स, जो देखे तो टोटल एक जबरदस्त रिस्पांस के साथ बंद हुआ है ये आईपीओ। टोटल देखे तो 160 गुना सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी में भी 157 गुना सब्सक्रिप्शन दिखा है और रिटेल 122 गुना बढ़ते हुए नजर आया है। ओके, ये है आपके लिए आईपीओ मार्केट का पूरा एक्शन। आज भी भरपूर एक्टिविटी बनी रहेगी, इसकी तो गारंटी है ही। अच्छा नुपुर बताइए, और कौन से स्टॉक्स हैं, खबरें हैं जहां पर आज एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, काफी सारे ट्रिगर्स है और काफी सारी खबरें भी हैं। ऑल कार्गो के साथ शुरुआत करते हैं। बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर कंपनी आज विचार करने वाली है। केपीआई ग्रीन एनर्जी क्यूआईपी के इश्यू प्राइस पर बोर्ड करेगा विचार। कैन टेक्नोलॉजी, बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इश्यू प्राइस आज तय होगा, तो ये अनाउंसमेंट भी रहेगा इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया का भी आज ओडीआई मैच है 4:30 बजे। रिजल्ट के लिहाज से फेयर राइटिंग पर रखना है आपको फोकस। हाल ही में आज लिस्ट हुई थी ये कंपनी, मिले जुले क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी के आय देखें तो सिर्फ 4% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे 2% का उछाल दिखेगा। मार्जिन में आपको कमजोरी दिखी है, 100 बेसिस पॉइंट से गिर के आते हुए दिखे। मुनाफा भी 3% बढ़ता हुआ नजर आया। खबरों में जी एंटरटेनमेंट, जहां पे सोनी के साथ मर्जर पर अपडेट आते हुए दिखा है। मर्जर की तारीख बढ़ाने पर जो चर्चा थी, अब सोनी ने उसके लिए सहमति दे दी, तो जी एंटरटेनमेंट भी रहेगा फोकस में। मजगांव डॉक पर रखना है फोकस, क्योंकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। 1600 करोड़ का ये ऑर्डर है, जिसमें कंपनी वेसल्स बनाएगी और डिलीवर करेगी रक्षा मंत्रालय को, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। कोचिन शिपयार्ड को भी ऑर्डर विन के चलते आज फोकस में आते हुए देखेंगे। कंपनी को करीबन 490 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है रक्षा मंत्रालय के साथ, उन्होंने करार किया है। कामकाज Q2 FY24 से शुरू हो जाएगा और पहले तिमाही जो वित्त वर्ष 2025 होगी उसमें प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाले। टाटा मोटर्स पर भी फोकस करके चलेगा, क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई दिखी है, जहाँ पे टाटा सफारी और हैरियर को भारत एनकैप से 5 स्टार रेटिंग मिलती हुई नजर आई है। बीएसई भी आज फोकस में रहने वाला है, क्योंकि सेबी से प्रमोद अग्रवाल साहब को चेयरमैन नियुक्त करने को अब मिल चुकी है मंजूरी। बल्क एंड ब्लॉक डील का भी सीजन है और काफी सारी ब्लॉक डील्स हुई थी कल। निपॉन इंडिया, जहाँ पे इंडसइंड बैंक ने करीबन 0.3% हिस्सेदारी बेची थी। अब बायर्स में 10 नाम सामने आए, कुछ नाम बता देती हूँ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जिन्होंने 1% हिस्सेदारी खरीदी, और एसबीआई म्यूचुअल फंड भी देखे तो आपको 1.25% की हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखेंगे। एस्ट्रल, जहाँ पे प्रमोटर्स ने करीबन 2% हिस्सेदारी बेची और बायर्स में 8 नाम आपको दिखेंगे, जिसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 5 लाख शेयर खरीदते हुए दिखे। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी 0.5% से हिस्सेदारी खरीदी है। श्रीराम प्रेस्टन रिंग्स भी आज फोकस में, क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पर भी ब्लॉक डील हुई है जहाँ पे खरीदते हुए दिखे एबेकस फंड, इन्होंने 35 लाख शेयर्स खरीदे, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। इंडिया शेल्टर हाल ही में लिस्ट हुआ है, वहाँ पर भी बोफा सिक्योरिटीज ने 5 लाख शेयर्स खरीदे, साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आए। सिम्फनी पर करना है फोकस क्योंकि स्वार्ट ट्रेडिंग कंपनी ने करीबन 0.5% से हिस्सेदारी बेची है और खरीदार है HDFC म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी आती हुई दिखी है। सिम्फनी में लैंडमार्क कार्स जहां पे बजाज फाइनेंस ने करीबन 3 लाख शेयर्स बेचे हैं, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा।